हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको लास्ट 10 पर सेटजेफ का नियम बताया था और किस प्रकार से आप हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाते हैं, किस प्रकार से आप हेलो एल्केन से एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हमने आपको दे दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हेलो एल्केन, यानी कि RX से आप RCN कैसे बनाओगे और RNC कैसे बनाओगे। RCN का नाम है एल्किल साइनाइड और RNC का नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही है? यानी कि हेलो एल्केन से साइनो एल्केन यानी कि एल्किल साइनाइड कैसे बनाओगे और हेलो एल्केन से RNC यानी कि एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे बनाओगे। थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें CN है और इसमें NC है। तो आपके रिएक्शन में भी एकदम थोड़ा सा ही अंतर है कि जब आप हेलो एल्केन यानी कि RX का रिएक्शन KCN के साथ कराओगे तो यहाँ से K और X क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, RCN। बात समझ में आ रही है? यानी कि RX का रिएक्शन जब KCN के साथ कराएंगे तो यहाँ से K और X आपका बाहर हो जाएगा और RCN आपका बचेगा। वहीं पर जब आप RX का रिएक्शन AgCN के साथ कराओगे, AgCN का मतलब है सिल्वर साइनाइड, या K जो है वो स्ट्रांग मेटल है और Ag जो है वो एक प्रकार का वीक मेटल है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी स्ट्रांग होती है और इसकी जो रिएक्टिविटी है, सक्रियता है, वह वीक होती है, कमजोर होती है। तो यह क्या होगा कि यहाँ से Ag और X आपका बाहर और बचेगा क्या, RCN आप नहीं लिखेंगे, इसको आप कन्वर्ट करके RNC लिखेंगे क्योंकि Ag एक अक्रियाशील धातु है, अनरिएक्टिव मेटल है। बात समझ में आ रही है? तो एल्किल जो हैलाइड है यानी कि जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन की क्रिया जब पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है, साथ ही साथ KX बनता है। वही हेलो एल्केन की क्रिया जब Ag साइनाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है और AgX फॉर्म होता है। यानी कि हेलो एल्केन से आप साइनो एल्केन का भी निर्माण कर सकते हो और हेलो एल्केन से आप आइसोसाइनो एल्केन का भी निर्माण कर सकते हो। अंतर क्या है, इसमें KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसमें AgCN के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब जैसे एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको ऐसे लिखा होगा और आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए C2H5Br प्लस KCN लिखा है, आगे गायब है। C3H7Cl प्लस AgCl लिखा है, आगे गायब है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप करेंगे क्या, जब आपका यह रिएक्शन लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि क्या आपको हेलो एल्केन और KCN का रिएक्शन कभी हमने पढ़ाया, या हेलो एल्केन और AgCN का रिएक्शन कभी हमने पढ़ाया। क्योंकि होता ही है कि यहाँ पर तो आप वो भी ऊपर पढ़े हैं इसलिए आपको दिमाग में याद होता है, लेकिन एग्जामिनेशन के समय आप कई सारे रिएक्शन पढ़ करके जाओगे जिसके कारण आपको उतने अच्छे ढंग से याद नहीं होगा। हो सकता है आपको यह रिएक्शन भूल जाए, तो आपको सोचना पड़ेगा और उसके पश्चात फिर आप K और Br को यहाँ से निकालोगे और बाहर रखोगे C2H5Cl। और मान लो ये आ गया और आप ये भूल गए कि सर को बताए थे कि इसमें उल्टा करके लिखते हैं, तो आप गलत कर देंगे। यहाँ से AgCl को बाहर निकालोगे और C3H7NC लिखोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हेलो एल्केन से साइनो एल्केन और हेलो एल्केन से आइसोसाइनो एल्केन के निर्माण का प्रक्रिया होता है, प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में समझ लीजिए, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ potassium cyanide then it form alkyl cyanide, and when haloalkane react with silver cyanide then it form alkyl isocyanide। बात क्लियर है? अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो अब जो है हम लोग हेलो एल्केन से एल्केन बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हेलो एल्केन से एल्केन का निर्माण।
कि हेलो एल्केन से एल्केन किस प्रकार से बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका है हेलो एल्केन और एल्केन। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हेलो एल्केन से एल्केन बनाते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीके का नाम है वुर्ज अवक्रिया। क्या नाम है? वुर्ज अवक्रिया, और उसके बारे में हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। और जो दूसरा तरीका है वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोनों तरीकों में अंतर हम आपको पहले बता दें। वुर्ज अवक्रिया में क्या होता था, जब आप हेलो एल्केन से एल्केन बनाते थे तो कार्बन दुगुना हो जाता था, और इस वाले तरीके से कार्बन दुगुना नहीं होगा, कार्बन की संख्या क्या होगी? समान होगी। यानी कि कार्बन को दुगुना करके एल्केन बनाने का तरीका आप पढ़ चुके। अगर आपको याद हो हम आपको लिख करके भी दिखाएं। जैसे C2H5Cl होता था, C2H5Cl होता था, 2Na के साथ रिएक्शन कराते थे, यहाँ से 2NaCl आपका बाहर हो जाता था और C2H5 C2 2 2 4 और H5H5 H10 हो जाता था। ये आपको रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं। हेलो एल्केन से एल्केन बनाने में वुर्ज अवक्रिया का हम आपको प्रयोग पढ़ा चुके हैं। लेकिन मान लीजिए ये 2 कार्बन से 4 कार्बन वाला बन गया ना, कार्बन 2 से ठीक दुगना हो गया था इसमें। लेकिन हम अब ऐसा बताएंगे कि कार्बन दुगना ना हो, तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप हेलो एल्केन ले लीजिए। मान लीजिए यह हमने हेलो एल्केन ले लिया, और हेलो एल्केन का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ 540 डिग्री सेल्सियस पर निकेल की उपस्थिति में कराएं। जब आप यह रिएक्शन कराएंगे तो यहां से एक H और एक X आपका बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या? R और H। इसे ही हम लोग एल्कीन कहते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जामिनेशन के लिए हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए CH3Br है, इसका नाम है ब्रोमोमेथेन। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दीजिए 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर निकेल की उपस्थिति। तो होगा क्या कि यहां से एक Br और यहां से एक H, आपका HBr क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या? CH3 और H यानी कि CH4। बात समझ में आ रही है? यानी कि हेलो एल्केन से एल्केन बनाने के लिए आप हेलो एल्केन का जो रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस के साथ लगभग 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करा दीजिएगा निकेल के प्रेजेंस में, तो हेलो एल्केन से एल्केन बन जाएगा। और खासियत इस अभिक्रिया की यह है कि जितने कार्बन का आप लेकर के चलेंगे यह उतने ही कार्बन का उत्पाद आपको बना करके देगी। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद वाला जो हम अगला रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है हेलो एल्केन से एस्टर का निर्माण। किसका निर्माण? एस्टर। हिंदी में भी इसको एस्टर ही कहते हैं। एस्टर एक पदार्थ होता है, जैसे आप जानते हैं कि जब आप पेप्सी वगैरह पीते हैं, जैसे मान लीजिए स्लाइस पीते हैं, तो का महकता नहीं आम की तरह महकता है। अब आप सोचिए कि आम तो 50 रुपये 60 रुपये किलो है, और वो 50-60 रुपये में आपको आधा लीटर भर करके उसका जूस दे देता है। क्या ये संभव है? तो वो उसमें एक केमिकल मिलाता है, और उस केमिकल का नाम है एस्टर। एस्टर क्या करता है? एस्टर अलग अलग प्रकार की सुगंध देता है। जैसे आम की सुगंध देना हो तो आम का सुगंध का एस्टर हो गया, आपको नींबू की सुगंध देना हो, नींबू की स्मेल देना हो, लेमन की स्मेल देना हो तो उसका एस्टर हो गया। तो ऐसे एक पदार्थ होता है केमिस्ट्री में एस्टर, जिसके बारे में क्लास 10th में भी आपको बताया गया। तो हेलो एल्केन से एस्टर कैसे बनाते हैं? तो ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन का रिएक्शन RCOOAg के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, बोराडिन हुंचडीकर रिएक्शन में भी यह था, आपको हमने पढ़ाया था। जब हेलो एल्केन का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ कराते हैं तो यहां से Ag और X आपका क्या हो जाएगा? बाहर। बचेगा क्या? RCOO, और यह आपका दिस इज एस्टर। बात समझ में आ गई? तो हेलो एल्केन की क्रिया जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH, और यहां से H हटा करके Ag लगा देंगे तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो जाएगा।
यानी कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हेलो एल्केन की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट से कराने पर हमें एस्टर प्राप्त होता है। फार्मूला होता है RCOOR। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए CH3Br है, इसका रिएक्शन C2H5COOAg के साथ कराना है। पेपर में ऐसे लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ से Ag और यहाँ से Br को बाहर ले जाएंगे और बचेगा क्या, CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। तो ये आपका क्या है, हेलो एल्केन से एस्टर का निर्माण है। कल ध्यान दीजिएगा, कल हम हेलो एल्केन से, कल यानी कि अगले वीडियो में हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे, जिसमें हमें एक विशेष पदार्थ मिलता है, उसका नाम है ग्रिगनाल्ड रिएजेंट। क्या नाम है, ग्रिगनाल्ड रिएजेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो, और उसके कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना है।